हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र और विषय है आपका गणित, यानी गणित का पहला टेस्ट जो हाल ही फिलहाल में सरकारी विद्यालयों में हो गया है और निजी विद्यालयों में होने की संभावना है। तो अपने उसको हल करते हैं, उसके हल को शुरू करते हैं। ये आपके गणित के अध्यापक के द्वारा हल किया गया है। मैं तो बताने वाला हूं, एक आध % गलत हो जाए तो आप मिलान कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपके पास सूचना मिलती रहे, और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ये लो, आपका सवाल आ गया है। सवाल नंबर 1, 8347 के लिए संख्या नाम क्या है? 8347 के लिए तो 8347 ए ब स द, यानी ये तो अंकों में दिया गया और आपको शब्दों में लिखना है। तो पहला ही है भाई 8347 ए। दूसरा 9508 को संख्या रूप में व्यक्त कर 9000, फिर है 508। तो देखो 9508 का है 9508, 9508 ये रहा द उत्तर हो गया आपका। दूसरा प्रश्न नंबर 3, संख्याओं, देखो दूसरे का द उत्तर है, पहले का ए है, दूसरे का द है। प्रश्न नंबर 3, संख्याओं 7286 7682 की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सा निशान आएगा? ये 3 निशान दिया गया, बड़े का, छोटे का और बराबर का। तो बड़ी संख्या कौन सी है उसकी तरफ मुंह होगा। तो 7682 है, तो ऐसे बीच में ये निशान आ जाएगा। तो आपका कौन सा? ब। तीसरे का उत्तर क्या है? ब है। तीसरे का उत्तर आपका ब है। चौथा कौन सा? चौथा सवाल, आगे बढ़ते हैं अपने। कौन सा विकल्प संख्याओं के अवरोही क्रम में है? एक होता है आरोही क्रम और एक अवरोही। आरोही होता है चढ़ता हुआ यानी बढ़ता हुआ, और अवरोही हो गया घटता हुआ। तो घटता हुआ देखिए 8963, तो बिल्कुल इसमें 8963 ही सबसे बड़ी संख्या है। तो ब और द तो हो ही नहीं सकते, ए और स में से देखिए। फिर 8963 के बाद 8936, तो देखो 8936 ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में थोड़ा उल्टा हो गया। बी 8936 पहले और 8963, तो ये गलत हो गया, पहले सीधा ये ही आ गया। 8963 से 8936, 8693, 8398, यानी घटती हुई संख्या है आपका ये अवरोही क्रम, और बढ़ती हुई हो तो आरोही क्रम है। चौथे का प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा विकल्प है 2,68,932 को संख्याकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में व्यक्त करता है? संख्याकन की अंतरराष्ट्रीय ये सिस्टम बताना है आपको। तो ये होगा आपका ए। पांचवें का उत्तर क्या होगा? ए होगा, पांचवें का ए। छठा, निम्न में से कौन सा विकल्प संख्या 1,48,040 को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखा हुआ दर्शाता है? तो देखिए 1,48,040 कौन सा है? देखिए छठे का 1,48,000, छठे उत्तर का कौन सा विकल्प संख्या 1,48,040 को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखा हुआ दर्शाता है? तो ये हो गया 1,48,040, यानी द हो गया आपका। और वैसे भी 148,040 भी अपने इसे कह सकते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है? अंकों में 7, 8, 0, 9, 6 और 1 अंक को दोहराई बिने का प्रयोग करते हुए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 7वें का उत्तर क्या है आपका? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये देखिए आपका ए हो गया। देखो ए के अंदर दोहराया भी नहीं गया है। 1,06,789, जिसमें इनको दोहराया नहीं गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 9, 0, 1, 7, 6 और 2 अंकों को दोहराई बिने का प्रयोग करते 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब की बार बड़ी संख्या बतानी है आपको। अंक, ये जो अंक है ना 2 बार, यानी एक अंक 2 बार नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो 8वें का देखो ब 9,76,210, तो इसमें नहीं है भाई, डबल नहीं है।
और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई वैसे। ये प्रश्न नंबर 9, संजना के पास 17 चॉकलेट और अर्चना के पास 9 चॉकलेट है, दोनों के पास कुल कितनी चॉकलेट है? 17 और 9 कितनी होती है? 26। तो 9 का उत्तर क्या हो गया आपका? ब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या है? ये संख्या दी गई है में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है? 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है ये बताया गया इस संख्या में। 2,13,42,56। तो इसमें 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है? 4। कौन सा अंक है? 4 हो गया। देखो 2,13,42,, तो ये आपका 4 आ गया। 10 की जगह 42 हो गया तो 4 अंक आ गया। और इधर से भी देखें तो ये चौथा अंक है आपका। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? में अंक 7 का मान 7 × 7 होगा तो 11 का उत्तर है आपका 1,00,000। देख लीजिए यही मान है, आप निकालते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए। 6 अंकों को बिना दोहरे का उपयोग कर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको, तो 12 का उत्तर है 2034। ठीक है ना, इनको बिना दोहराए बताना है। और अगला है 13वां अंकों में 0, 6, 3 और 5 का उपयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है। वो भी संख्या अंकों को दोहराया जा सकता है। यहाँ पर अंकों को क्या किया जा सकता है? दोहराया जा सकता है। दोहराया जा सकता है तो भाई ये 6 तो ही जाएंगे, तो आपके 13 का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। संख्याकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में निम्नलिखित संख्या के लिए संख्या का नाम क्या है? 14 का उत्तर बताना है आपको। 762,854। 762,854। ऐसे ऊपर भी आया था अपने हिसाब से तो लाख होते हैं, देखो 7,62,854 होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय 762,854 ऐसा ऊपर आया था। ऊपर वाला सवाल भी आप ध्यान में दे लेना। चलो अभी मैं दोबारा चर्चा करूंगा वो कौन सा सवाल है। प्रश्न नंबर 15 देखो। ये जो संख्या है जो 1000 के स्थान पर है, अंक कौन सा अंक है? इसमें 15वें का उत्तर है आपका 9, यानी 100,000 के स्थान पर। देखो 100,000 के स्थान पर कौन सा है? तो 100,000 के स्थान पर 9 अंक की तो है आपका। आगे बढ़ते हैं। देखो दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी संख्या को पहचानिए, यानी इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप गौर करिएगा। 16 में सबसे छोटी संख्या 56, 56 तो सभी में है। 82, 1831, 1300, अच्छा 100 है, यानी 16 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। अब देखो 17 नंबर सवाल गौर करिएगा आप। एक संख्या के नाम को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, यानी इस संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति, तो ये हो गया 84,67,632। 84,67,632। तो ये हो गया आपका ए। 17 का उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। भारतीय पद्धति ये है, अन्यथा तो ये लाख में तो काउंटिंग नहीं होते, ऐसे होते 846,000 इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 18 से स्थान पर अल्प विराम लगाकर संख्या 4,33,50,000 को लिखिए। तो 18 का उत्तर है आपका ये लो ब। संख्या 4,33,50,000 को हमने लिख दिया है ब। प्रश्न नंबर 19। मनदीप एक दिवसीय मैचों में अब तक 9,322 रन बना चुका है और वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे और कितने रनों की जरूरत है? तो 10,000 में से ये इतने घटा दो तो आपका 19 का उत्तर आ जाएगा 678। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 20 आ गया है। अंकों 3, 9, 2 और 4 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग करके एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े बड़े अंक को पहले ले लो, और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो छोटे छोटे अंक को पहले ले लो और उनके बीच का अंतर जान लो। देखो ये 4 अंक है तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो देखो बड़ा अंक 9 है तो 9 ले लिया, फिर उसके बाद आपने 4 ले लिया, फिर आपने 3 ले लिया और फिर आपने 2 ले लिया। अब देखो छोटा छोटा जो छोटा छोटा है तो पहले 2 ले लो, इन्हीं में सबसे छोटा क्या 2 है, उसके बाद इससे बड़ा है आपका 3, उससे बड़ा है आपका
4 और उससे बड़ा है आपका 9। तो इस प्रकार से आपने एक संख्या ले ली। ये 4 अंक है, प्रत्येक केवल एक बार प्रयोग करना है और बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या तो ऊपर वाली होगी और सबसे छोटी नीचे वाली होगी। अब आपको इसका अंतर जानना है, तो आप अंतर जान लो। 12 में से 9 गए, आपके 3 बचे, और फिर यहाँ मतलब 12 में से 4 गए, 8 बचे, और फिर यहाँ बचा 0, और 9 में से 2 गए 7, 7083। तो ये देखो कहाँ है, 7083, यानी ये आपकी संख्या आई है ना। दोबारा देख लो इसमें कितनी संख्या आती है। हाँ बिल्कुल यही संख्या आती है। भी देखो चारों अंकों को 3, 9, 2, 4 है, तो 9432 बड़ी संख्या हो गई, और उसके बाद छोटी संख्या 2349। तो ये निकाल दो आप। 12 में से 9 गए 3, और फिर इधर 2 बचा, और इधर से अपने 1 ले लिया, तो 12 हो गए, 4, 8 बच गए, फिर 3 में से 3 गया 0, और 9 में से 2 गया 7। तो इसका 7083 आपका द उत्तर आ गया 20वें का। इस प्रकार से ये सवाल बड़े शानदार थे। ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगले टेस्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।